बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हमने पूर्व प्रसंग में श्रवण किया कि श्री सुखदेव जी महाराज ने पुराण के 10 लक्षणों के बारे में वर्णन किया। तो सौनकादि ऋषि लोग श्री सूत जी महाराज से अब प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपने हमें बताया था कि श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने को गए थे, तो किन से मिले, कहाँ कहाँ गए, कैसे रहे, सारी बात हमें कृपया करके बताइए। तब श्री सूत जी महाराज बोले, देखिए, वह विदुर जी महाराज ऐसे भगवान के बड़े परम भक्त थे और उनकी देवी पत्नी भी श्री विदुरानी जी, वह भी भगवान की बड़े भक्त थी। उनके घर तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान भोजन पाए हैं, ऐसे वह परम भक्त हैं। एक समय वह हस्तिनापुर बड़ा सजा के रखा हुआ था। ऐसा सजा के रखा था कि किसी का विवाह होने वाला हो, ऐसे सजा के रख दिया। तो किसी बगल वाले व्यक्ति ने उस व्यक्ति से पूछा, अरे ये महल बड़ा सजा के रखा हुआ है, क्या बात है, ये महल तो बड़ा सज रहा है, क्या किसी का विवाह होने वाला है? तब बोले, अरे आपको नहीं पता, आज तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारेंगे। तब वह बोले, अच्छा, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारेंगे, तभी तो सज रहा है। अब उस हस्तिनापुर को बड़ा सजा के रख दिया। हस्तिनापुर बहुत सुंदर लगने लगा। तो भगवान अब शांति दूत बनके वहां पधारे। सब लोग उनका स्वागत सत्कार करने लगे, लेकिन भगवान ने मना कर दिया कि अभी मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो अभी शांति दूत बनके आया हूँ। अब इस प्रकार से वार्तालाप हुई खूब। और अब इधर दुर्योधन भी वहीं था। तो भगवान को उसने भोजन करने को बुलाया, कहा, आप आज हमारे घर में पाइए, बढ़िया सा बढ़िया भोजन है। तो भगवान बोले, हम आपके घर नहीं पाएंगे। देखो, मैं 2 जगह ही पाता हूँ, जहाँ मुझे भूख लगती है और जहाँ कहीं प्रेम। तुम्हारे पास प्रेम है, सीधे बोल दिया, आ जाओ, आप भोजन कर लो, ये तो कोई प्रेम नहीं हुआ। प्रेम तो उसे ही कहते हैं कि आइए, अब आनंद पूर्वक प्रसाद पाइए, कोई चिंता मत करिए, इसे प्रेम बोलते हैं। तुम क्या बोल रहे, आओ आप भोजन कर लो, बस, ये कोई प्रेम हुआ? और
दूसरी बात क्या है, मुझे भूख वैसे नहीं लग रही। जहाँ मुझे भूख लगती है वही मैं प्रसाद पाता हूँ। अभी तो मुझे भूख लग नहीं रही है, तो हे दुर्योधन, मैं तुम्हारे घर नहीं पाऊंगा। भगवान ने दुर्योधन के घर वह भोजन नहीं पाए। तो उधर विदुर जी महाराज भी थे, भगवान भी आए। तो भगवान ने विदुर जी को तो अब देख लिया, तो भगवान ने ऐसे करके ऊपर हाथ दिखा दिया कि विदुर जी को पता तो चले मैं आ गया। अब विदुर जी को भी इधर पता चल गया, हाँ अब भगवान आ गए, चलो चलो जाता हूँ और सारी सफाई करने विदुरानी जी को बोल देता हूँ। गए अपने कुटिया में, विदुरानी को कह दिया, हे देवी, जल्दी से यह कुटिया साफ करके रख देना, क्योंकि हमारे प्रभु अब आ चुके हैं और हमारे यहाँ प्रसाद पाएंगे, इसलिए तुम जल्दी से इस कुटिया को साफ करके रख दो और मैं बाजार जा करके माखन मिश्री मेवा सब ले आऊँगा, तब तक वह भी आ जाएंगे। मैं चलता हूँ और तुम स्नान करके सब बैठ भी जाना और इधर साफ सफाई तो अच्छी तरह कर ही देना। तब वह बोली, ठीक है, आप बाजार जाइए, मैं सब काम कर लेती हूँ। अब विदुरानी जी सबसे पहले स्नान करी और उसी समय भगवान वहां पहुंच गए और गेट खटखटाया, कहा, काकी गेट खोलो, मैं आ गया। अब वे तो स्नान कर रही थी और मैं तो स्नान में ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं, भगवान आ गए हैं। तो महाराज दौड़ पड़ी, निर्वस्त्र भी थी और दौड़ के आई और गेट खोला। भगवान ने देखा काकी जी तो निर्वस्त्र हैं, तो उन्होंने अपना पीतांबर उनको उड़ा दिया, अंदर ले आए। उसके बाद अंदर ले आकर फिर उन्होंने वस्त्र पहना। उसके बाद जो केले के जो पत्ते होते हैं, वह जो केले के पत्ते, उनको बड़े बड़े पत्ते बिछा दिए, जिसमें भगवान को बिठाया। अब भगवान ने कहा, काकी जी बड़ी जोर की भूख लग रही है, कुछ हो तो दे दो। अब तो विदुरानी अपने मन में सोचने लगी, अरे घर में कुछ है नहीं, क्या दूं। तो श्री विदुरानी जी ने भगवान को बात ही बात में फंसाने लगी। हे प्रभु, पहले ये तो बताओ, द्वारिका में कैसा है? देवियां तो कुशल मंगल हैं, आपके भैया कैसे हैं, सब बताइए। तब वे बोले, हे काकी जी, ये सब मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले बड़ी जोर की भूख लग रही है, कुछ दो तो सही, बड़ी जोर की भूख लग रही है मुझे। तब वह प्रेमा भाव में बोली कि हे प्रभु, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको अब कैसे खिलाऊंगी। तब
भगवान बोले, अरे जो कुछ है सो ही दे दो ना। तो विदुरानी को अपने मन में बड़ा दुख हुआ, करे क्या। तो वहीं अपने आश्रम के थोड़े बगल में एक केला का पेड़ था, उस केले को ही ले आई और भगवान को बड़े प्रेम से खिलाने लगी। महाराज देखिए, वह केला का छिलका भगवान को खिलाने लगी और वो भी बड़े प्रेम से, ना कि केला खिलाकर केले के छिलके खिलाने लगी। अब प्रेमा भाव में थी, अब क्या करे। भगवान भी पाए जा रहे थे। इधर से विदुर जी महाराज भी आ गए। कहा, हे विदुरानी, भगवान आ रहे, जल्दी दरवाजा खोलो। तो बोले, अरे भगवान आ रहे हैं? भगवान तो हमारे कुटिया में पधार चुके हैं। अब वो गेट खोला, देखा, अरे ये अपने मन में विदुर जी ने सोचा, अरे राम राम, ये देवी तो भगवान को केले का छिलका खिला रही है, कितने कड़वे होते होंगे। वह बोले, हे देवी, ये आप क्या कर रही हैं? भगवान को केले का छिलका शोभा नहीं देता। तब विदुरानी को भी अपने मन में बड़ा दुख हुआ, हर्ष हुआ। उन्होंने अपने मन में सोचा, अरे जिन हाथ से मैं भगवान को केले का छिलका खिला रही हूँ, वो हाथ मेरे कट क्यों नहीं जाते। और भगवान से और बोली, हे प्रभु, जब मैं आपको केले का छिलका खिला रही थी, मैं तो प्रेम भाव में डूब गई, इसलिए खिला रही थी, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि काकी मुझे केले का छिलका खिला रही है। आप मुझे बता देते तो अभी मैं आपको केला खिला देती। भगवान बोले, जिस प्रकार से आप प्रेम से मुझे वह केला का छिलका खिला रही थी, उसी तरह मैं भी प्रेम में आकर के और केले का छिलका खा रहा था। विदुर जी बोले, अच्छा प्रभु, चलो चलो, वह कितने कड़वे होंगे। अब आओ, मैं आपके लिए माखन, मिश्री, मेवा सब लाया हूँ, आप वही पाओ। विदुर जी महाराज खिलाने लगे बड़े प्रेम से, वह भी, लेकिन ज्ञान करके खिलाने लगे। हाँ, ये मिश्री है, वो माखन है, इस प्रकार से खिलाने लगे। तो बीच में श्री विदुर जी महाराज ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु, जो मैं आपके लिए ये माखन, मिश्री, मेवा जो लाया हूँ, वो कैसा है, स्वादिष्ट है कि नहीं। तब भगवान बोले, एक बात कहूँ काका, आप बुरा मत मानिएगा। तब बोले, प्रभु, मैं बुरा नहीं मारूंगा, आप निश्चिंत होकर के कहिए। भगवान बोले, हे काका, यह जो माखन मिश्री है ना, इसमें इतना ज्यादा स्वाद नहीं है जो काकी मुझे केले का छिलका खिला रही थी, उसमें बड़ा स्वाद था, लेकिन वो स्वाद इस माखन मिश्री में नहीं है। तब उन्होंने प्रश्न किया, प्रभु ऐसा क्यों। तब बोले, देखिए, आप मुझे ज्ञान पूर्वक खिला रहे हैं और काकी प्रेम पूर्वक मुझे खिला रही थी। भगवान बोले, हे काका, मैं तो प्रेम का ही तो भूखा हूं। भगवान कहते हैं,
भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है, भाव से मुझे भजो, भव से बेड़ा पार है। मैं भाव का भूखा हूँ और भाव ही एक सार है। जब भगवान को आप भाव से भजेंगे तो भगवान बेड़ा पार कर देते। भगवान बोले, हे काका, आप तो मुझे ज्ञान पूर्वक खिला रहे थे और काकी प्रेम पूर्वक, जिससे मैं भी केले का छिलका खा रहा था। श्री सूत जी महाराज बोले, देखिए भगवान कैसे प्रेम के भूखे हैं। विदुर जी तथा विदुरानी दोनों भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके घर भगवान ने माखन मिश्री और केले के छिलके खाए। बोलिए भागवत भगवान की जय।